किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आप सीयूटी यूजी 2025 में पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक शिफ्ट के एक क्वेश्चन पेपर का पेपर एनालिसिस थोड़ा बताता हूं। आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो वहां के नॉर्थ कॉलेजेस के टॉप कॉलेजेस को अगर आप ड्रीम अपने कॉलेज बना रहे हैं तो याद रखिएगा 920 से ज्यादा नंबर आपके पास आने चाहिए, ताकि फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में आपको अच्छे सब्जेक्ट्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स जैसे या फिर इंग्लिश ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट्स आपको अलॉट हो जाए। उसके लिए आपको पेपर एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ेगा। क्या है ये पेपर एनालिसिस, इन डिटेल में मैं आपसे बात करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए होंगे। बात करते हैं हम लोग 30 मई शिफ्ट 1 के पेपर एनालिसिस का। आपको पता है कि आपके पैटर्न क्या है? आपका पैटर्न है कि 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 50 में से 50 आपको करने हैं, और वो भी 1 घंटे में आपको करने रहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन के डिवीजन की बात करूं कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन के डिवीजन की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हौसला बेस्ट आया जो नया बैच है उसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो बिना बैकलॉग्स के अपनी तैयारी करो। वहां पे मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ही खुद पढ़ाऊंगा वहां पे। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस से डीपीपी, स्टडी प्लानर, मेंटरशिप, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप और जिस्ट वगैरह खुद पॉलिटिकल साइंस में प्रोवाइड करता हूं। क्लासेस आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हम लोग अच्छे से अपनी इन डिटेल तैयारी करेंगे बोर्ड्स और सीयूईटी का, दोनों का। ठीक है, अभी बात करते हैं पेपर एनालिसिस का। तो पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। फैक्चुअल डायरेक्टली एनसीईआरटी के फैक्ट्स जो है लाइन बाय लाइन उठा करके 14 क्वेश्चंस थे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के 13 क्वेश्चंस थे। असर्शन रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस थे। मैच द फॉलोइंग के 4 क्वेश्चंस थे। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड कि आपको टाइमलाइन के हिसाब से रखना है, उसमें 3 क्वेश्चंस थे। पैराग्राफ बेस्ड से 10 थे। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड से 4 थे। आउटसाइड द सिलेबस से भी 4 क्वेश्चन आए थे। आउटसाइड द सिलेबस की बात करें तो वो करंट से जोड़ करके आपके क्वेश्चन को देता है। अगर हम लोग बुक 1 के डिवीजन की बात करें तो बुक 1 से आपको पता है 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में देखिए तो डिसइंटीग्रेशन से 3 थे, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर से 3 थे, उसके बाद 2 आपके साउथ एशिया से थे, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 थे, सिक्योरिटी से आपके 1 थे, एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज से 1 थे, ग्लोबलाइजेशन से 3 क्वेश्चंस थे। ये आपको जो टोटल 15 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यहां पे मैं आपको बताऊं कि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्स्ट्रा रहेंगे। वो किसके रहेंगे? वो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। यहां पे इस एनालिसिस में मैंने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को ऐड ऑन नहीं किया है। ठीक है, बुक 2 की अगर हम लोग बात करें तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से 2 थे, नेशन बिल्डिंग से 3 थे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से 1, एक्सटर्नल रिलेशन से 2, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस से 3, क्राइसिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से 3 क्वेश्चन थे, रीजनल एस्पिरेशन से 2, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस से 2 क्वेश्चन थे, रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस से 3, टोटल 21। और फिर आपके जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, उनको मैं यहां पे उस पर नहीं रखा हूं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सिलेबस जो क्वेश्चन नंबर 12, 17, 19 और 45 था वो आउट ऑफ द सिलेबस था, जहां पे यूएन चार्टर को डिटेल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में नहीं आता है। ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स कुछ थे जो एनसीईआरटी में नहीं आते हैं। प्री 95 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को नहीं दिया गया था, और पर्सनालिटीज बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में नहीं था, वो था। की ऑब्जर्वेशन की बात करें कि उस जो आपका पेपर था वहां से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो की ऑब्जर्वेशन में एनसीईआरटी के 92% जो है लाइन बाय लाइन कवर अप किए थे कि मेन फोकस आपको एनसीईआरटी पे ही करना होगा। दूसरा, जो बुक 2 है इंडियन पॉलिटिक्स, वो आपका वेटेज ज्यादा रखता है। ठीक है, इस शिफ्ट में ज्यादा रखा था, वो हर शिफ्ट में चेंज करता है। ठीक है, हाई एल्ड एरियाज, ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली एक रिसेंट चैलेंजेस से यहां से 2 आपके 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए थे, तो यहां पे इसलिए ये इस चैप्टर को हाई कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टाइल जो है 20 मार्क्स कॉम्प्रहेंशन, 20% कॉम्प्रहेंशन इसमें थे, मतलब कि पैराग्राफ वगैरह आउटसाइड सिलेबस से 4 थे। तो आपके लिए रिकमेंडेशन क्या रहेगा? रिकमेंडेशन रहेगा प्रैक्टिस 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 एंड जस्ट फॉलो एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी होगी, और उसके लिए आप इन डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हौसला बैच से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं, तो आप ऑफर्स अवेल कीजिए और अपनी तैयारी को मोस्ट अफोर्डेबल
दुनिया की या फिर इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी आपको पता करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इन डिटेल हमारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी चाहिए, ये आपको पेपर एनालिसिस भी चाहिए, तो आप ये पेपर एनालिसिस नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, किस कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ये क्या है, अपना हमें व्हाट्सअप कीजिए, ये पेपर एनालिसिस भी हम आपको सेंड कर देंगे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू सो मच।